हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, जो है आपकी अल्कोहल एंड फिनॉल। यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के अंदर अल्कोहल एंड फिनॉल, जिसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अल्कोहल। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल किसे कहा जाता है कि वे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके हाइड्रोकार्बन यानी वे कंपाउंड होते हैं जिनके हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से जो बनते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके हाइड्रोजन को OH ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो इससे जो कंपाउंड मिलेंगे वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? अल्कोहल। या यानी हाइड्रोकार्बन जो है उसके हाइड्रोजन को किससे प्रतिस्थापित कर दें? OH ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित करें, तो जो आपको कंपाउंड मिलेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? अल्कोहल्स कहा जाता है। जैसे R अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन है, इस अल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन को OH ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित करके OH लगा दे, तो यहाँ जो कंपाउंड मिला है, इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? अल्कोहल। अब OH हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं? एक से अधिक हाइड्रोजन का भी प्रतिस्थापन किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं, ये तो हो गए अल्कोहल। यानी अल्कोहल होते क्या है? तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? OH समूह। हाइड्रोकार्बन में अगर OH समूह का एडिशन होता है तो जो कंपाउंड मिलते हैं वो अल्कोहल से। अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल को OH समूह की संख्या के आधार पर और किसके आधार पर? अल्कोहल, हमने देखा ना अभी कि अल्काइल ग्रुप, जैसे ROH ये क्या है? अल्कोहल। तो यहाँ अल्काइल ग्रुप क्या है? जैसे ये CH3 ले लिया हमने, तो ये जो OH है इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का, ये जो कार्बन से अटैच है इस कार्बन का संकरण कैसा है, इस संकरण के आधार पर और किसके आधार पर कि ये OH समूह जुड़ा है, यहाँ पर एक समूह जुड़ा हुआ है, तो इसकी संख्या कितने जुड़े हुए हैं उसके आधार पर अल्कोहल को वर्गीकृत किया गया। इस आधार पर अल्कोहल दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो अल्कोहल का वर्गीकरण OH समूह की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? OH, एक तो डिवाइड कर दिया, OH समूह की संख्या के आधार पर, और दूसरा OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। इस आधार पर 3 भागों में, यानी OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और एक होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। फिर OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, सॉरी संकरण के आधार पर, यानी जिससे जुड़ा हुआ उस कार्बन के संकरण के आधार पर इसे फर्दर डिवाइड किया गया। ऐसा कार्बन हो कि उसका संकरण कैसा हो? sp2 हो, और ऐसा कार्बन हो कि उसका संकरण कैसा हो? sp3 हो। कार्बन का संकरण sp2 है तो इसे
इसमें पढ़ते हैं। ऐसे अल्कोहल को कहा जाता है विनाइल अल्कोहल। और ऐसे ऐसा अल्कोहल जिनमें कार्बन का संकरण sp3 है, तो इसे फर्दर दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो होते हैं एल्किल अल्कोहल और एक होते हैं एलिलिक अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन सा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। विनाइल अल्कोहल क्या होते हैं? ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका संकरण कैसा है? sp2। कैसे पता चला? कि देखो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब संकरण कैसा होगा? sp2। तो इसे कहा जाता है विनाइल अल्कोहल। दूसरा एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल क्या होते हैं? ऐसा अल्कोहल जिनमें OH समूह जो है, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जिसका संकरण कैसा है? sp3। पर ये sp3 कार्बन ऐसे निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इसका निकटवर्ती कार्बन ऐसा है जिसका संकरण कैसा है? sp2। यानी एलिलिक अल्कोहल वो होते हैं जो sp2 संकरित कार्बन के निकटवर्ती कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जिसका स्वयं का संकरण कैसा है? sp3 है और उसकी निकटवर्ती कार्बन कौन सा संकरण है? sp2 है, तो उन्हें हम कहते हैं एलिलिक अल्कोहल। और एल्किल अल्कोहल को फर्दर 1 डिग्री यानी COH CH3 CH2 CH3 और यहाँ 3 डिग्री CH3 1 डिग्री अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होंगे? ऐसे अल्कोहल जिनके अंदर OH समूह की संख्या 1 होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहेंगे? ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 2 होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 2 से अधिक होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल मैथिल अल्कोहल। ये क्या हो गया? जिसमें देखो मैथिल है, इसमें OH समूह कितना है? 1। जैसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल 1 और दूसरा OH, तो इसी क्या कहा जाएगा? डाइहाइड्रिक। इसी तरह से CH। तो यहाँ पर इसमें OH समूह की संख्या 1 मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाइहाइड्रिक, और 2 से अधिक 3 4 5, अगर 3 है तो ट्राई, तो ये ट्राइहाइड्रिक हो गया। 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटाहाइड्रिक। इसी तरह अब देखो विनाइलिक कौन सा हो गया? जिसमें OH डायरेक्टली sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। एलिलिक कौन सा हो जाएगा? जिसमें OH sp2 कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी संकरण कैसा है? sp3 है। इसके बाद बात करते हैं एल्किल अल्कोहल, यानी कार्बन परमाणु का संकरण कैसा हो? sp3 हो। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एल्किल अल्कोहल और एलिलिक अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल कौन से होंगे? ऐसे अल्कोहल 1 डिग्री किसे
क्या होता है कि जैसे कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कितने मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है? एक मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसे कहा जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इसी तरह CH3 CH3 OH। अब यहाँ देखो तो यहाँ ये जो OH ग्रुप है ऐसे कार्बन से अटैच है जो दो अलग एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसे कौन सा कार्बन कहेंगे? 2 डिग्री। तो ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार अगर यहाँ देखें तो CH3 और OH। अब यहाँ पर ये जो OH है ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो अन्य 3 मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसे इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? तृतीयक, टर्सरी तृतीयक एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरह से अल्कोहल को किस आधार पर? अल्कोहल को OH समूह की नंबर ऑफ OH ग्रुप की बेसिस पे और जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो होते हैं मोनोहाइड्रिक OH, इस आधार पर डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, और फिर OH समूह की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3, पॉली डाई और मोनो डाई और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित किया गया। ऐसे कार्बन हो जिसमें sp3 संकरित हो और ऐसे हो कि sp2 संकरित हो। sp3 संकरित वाले में कितने भागों में डिवाइड किया गया? फर्दर 2 पार्ट में, एल्किल और एलिक। एलिक कौन से होंगे? जिसमें sp3 से जुड़ा हुआ है तो उसका निकटवर्ती कार्बन कैसा होगा? sp2 होगा। और एल्किल जिसमें फर्दर से डिवाइड किया गया 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। इसमें क्या होगा कि OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री से जुड़ा है तो 2 डिग्री और 3 डिग्री से जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इस तरह से हमारा वर्गीकरण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्कोहल का नामकरण। अल्कोहल के नामकरण में हम 2 विधि पढ़ेंगे, एक तो व्युत्पन्न नामकरण पद्धति और दूसरा हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।